देखो कोहरा देखिए कितना छाया हुआ है। 7 बज गया, कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे। सूर्य नारायण है, 7:30 हो रहा, 7:30 हो गया, सूर्य नारायण कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये वीडियो मेरी 2 दिन पहले की है। तो बस गैस चला दिया है, कढ़ाई चढ़ा दिया है, सरसों का तेल डाल दिया है और इसमें डालिए मेथी, हींग, जीरा, मेथी का पाउडर और इसको अच्छी तरह से गर्म हो जाने देते हैं। भून जाने देंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। फिर इसी में डाल देंगे हल्दी पाउडर और उसके बाद ये आलू हमने 4 मीडियम साइज़ का था, इसको धुल करके काट लिया, इसको डाल दिया है और इसमें डाल देंगे हल्का सा हम नमक मिक्स कर देते हैं और नमक डाल के इसको ढक देंगे, थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और जब हल्की सी हल्की आलू पक जाएगी तो एक बार फिर से चला के देख लेंगे। और ये हरी मिर्चा है, हरा लहसुन है, इसको काटा था 4-5 हरी मिर्चा है और हरा लहसुन है 2, इसको काटा, इसको डाल दिया, मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद फिर से ढक देंगे और इसके बाद फिर हमें इसमें हल्का सा नमक डाल दें क्योंकि मुझे लग रहा है कि आलू में नमक कम है। और ये बथुआ है, इसको खूब अच्छी तरह धुल लिया था पहले, उसके बाद काट दिया है। अब इसके बाद फिर बथुआ हम डाल देते हैं। डालने के बाद इसको इसी तरह से बस ढक्कन से ढक देंगे। बथुआ अपना पानी छोड़ेगा तो उसके बाद नीचे जो आलू हैं वो अच्छी तरह से पक जाएंगे। जब आलू हमारे 80% करीब पक गए थे तब हमने इसमें बथुआ डाला था, दबा के देखा था 80% पक चुका था आलू। फिर इसको बथुए को अच्छी तरह से पूरी 2 मिनट के बाद पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर ये देखिए इस तरह से मिक्स कर देंगे। बथुआ बहुत जल्दी गल जाता है। और उधर बन रही है टमाटर की मीठी मीठी चटनी और उधर देखिए रखा हुआ है दूध। अब इसमें बस थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे, भुना जीरा डालेंगे और इसमें थोड़ा सा जो है हम अमचूर पाउडर डाल देंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, या नींबू डाल दीजिए जो भी आपको पसंद हो, या आंवले का पाउडर डाल दीजिए और फिर खूब अच्छी तरह से चला देंगे। पहले थोड़ा पानी छोड़ेगा तो उसको अच्छी तरह से सुखा देंगे। उसके बाद ये हरी धनिया हमने काटा था, इसको डाल दिया, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। पानी खूब अच्छी तरह से सूख जाने देंगे। फिर थोड़ी देर के लिए इसको 5 मिनट के लिए ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद तावा चढ़ा करके फटाफट से आटा हमने लगा लिया है, पर आटा लगाया पूजा ने तो थोड़ा गीला हो गया था। तो मैं अब तुम ही बेलो, मेरे से तो उससे ना बिलने वाला, और आटा मिलाएंगे तो फिर वो हो जाएगा ज़्यादा। फिर ये जो है हमने रोटी रात की रखी हुई थी तो हमने चलिए इसमें घी लगा के दोनों तरफ खूब अच्छी तरह से सेक देते हैं और ये जो बैटर हमने बनाया था इसको इस पर फैला देंगे। फिर उसके ऊपर एक रोटी और लगा देंगे, उसको भी डाल देंगे, अच्छी तरह से सेक देंगे। तो कुरकुरी कुरकुरी सी ये रोटी सिक जाती है तो अच्छी लगती है खाने में, स्वाद में बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है और रोटी भी हमारी सध जाएगी। मेन चीज़ क्या, हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो अब इस तरह से खाना बच जाता है ना, तो भाई हाउस हेल्पर को भी रोज़ रोज़ दो कोई चीज़ें तो अच्छी नहीं लगती। बासी जो भी हम देते हैं भाई गरम गरम ताज़ा जो बनाते हैं वही देते हैं और इस तरह से सेक दीजिए तो कोई भी मन से खा लेगा। मेरे यहाँ इनको तो खासकर कुरकुरी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे थोड़ी कुरकुरी सी हो जाए। और अब पहले क्या है, मकान में रहो तो गाय वगैरह आती थी तो दे देते थे। अब या तो फिर फेंको, रोज़ रोज़ फेंकने में भी अच्छा नहीं लगता है और गाय वगैरह के भी मिलना यहाँ मुश्किल हो जाता है, यानी बाहर बिल्कुल जाइए वहाँ डालिए। तो फिर हम खुद ही घर में ही इस्तेमाल कर लेते हैं और अच्छी लगती, बहुत टेस्टी लगती है। फेंकने से क्या फ़ायदा। दूसरी रोटी थी उस पे भी ऐसे फैला देते हैं और सेक देते हैं। बहुत टेस्टी, एक तरह से ये खाना हमारा बन गया था। और उसके बाद पूजा ने इसको अलट-पलट के थोड़ा ठंडा कर लिया क्योंकि गरम-गरम बिल्कुल नहीं भरते बनेगा, ना ही बेलते बनेगा और इस तरह का बहुत अच्छा लगता है। चाहे तो आप ढेर सारी रोटियाँ सेंक लें और फिर उसमें बीच-बीच में लगा के ऐसे करें, पर उसमें थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत है। तो ये रोटियाँ रखी थी तो हमने कर लिया और ये बेल रही है पूजा और फटाफट से सेकेंगे हम, क्योंकि ये गैस तेज़ कर के सेकेगी तो उतना मज़ा नहीं आता है। तो फिर धीमी गैस पे सेकिए इस पराठे को घी लगा के, तो अच्छा लगता है। चाहे सरसों के तेल में भी सेकिए और ये रोटियां तो खूब कुरकुरी कुरकुरी सी अच्छी सी हो गई हैं। कभी आपके यहाँ भी अगर रोटी बचेगी तो इस तरह का बैटर अगर आप पराठे के लिए बनाइएगा तो उस रोटी में भर के बनाइएगा या रोटियां बेल के रख लीजिए फिर बनाइए, तो पराठे से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है।
पर हाँ थोड़ा मेहनत है कि पहले रोटी बनानी पड़ेगी, फिर उस पे फैला के फिर सेकना पड़ेगा। और इस तरह से ये हमारे दोपहर का खाना बन रहा है हमारे घर में। और इसमें जो है चटनी, जैसे आप रायते से खाइए या चटनी से खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, अच्छा लगता है। पर मेरे इनका आज मीठी वाली टमाटर की चटनी खाने का मन था, तो वो चटनी भी बनाई थी। बस उसमें बस तेल डाल के बस फ़ोरन डाल दिया था और टमाटर काट के डाल दिया था, नमक और लाल मिर्च डाल दी थी। बस हम ऐसे ही बनाते हैं, सिंपल सी, अच्छी लगती है। पलट पलट के इसको पराठे को हम सेक लेंगे। और सबको बहुत तेज़ भूख लगी है भाई, खाना भी बन के हो गया रेडी। सबसे पहली थाली दे दी इसके पापा को, उन्होंने खाना भी स्टार्ट कर दिया है। अब इसके बाद फिर जो है ईशु को देंगे। इस तरह से देखिए, तेल सरसों का, इनको तो घी में करके दे दिया, फिर ईशु को तेल में चाहिए क्योंकि उसको देसी घी के पराठे कम पसंद आते। कहता हल्का हल्का तेल लगा के सेक दो। और मुझे भी ये सब चीज़ों के पराठे, मतलब जैसे खाना खाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे मार्केट। प्रियंका को अपनी बेटी के लिए कपड़े लेने थे, फिर मैं चली गई थी दर्शन करने। तो त्रिदेव मंदिर चले गए थे, श्याम बाबा के और रानी सती दादी के, वहाँ किया दर्शन। फिर लौट के अपने मंदिर चले गए। मिला है प्रसाद। और ये हमने कॉर्ड सेट ऑर्डर किया था मीशो नहीं, फ्लिपकार्ट से। तो ये मतलब देखने में तो अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, वेलवेट का है। पर जो ये किनारे इसमें शाइनिंग है ना, इतनी ज़्यादा वाइट कलर की चमचम चमचम है कि भाई मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जबकि पैंट बहुत अच्छी है, स्ट्रेचेबल है, और जेब ना पैंट में है और ना ही मतलब ऊपर कुर्ते में, किसी चीज़ में भी जेब नहीं है, पर फिर भी चल जाता। पर जो शाइनिंग है ना, ये बिल्कुल अजीब वाली है। तो इसको कर दें वापस कि रखें, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर निकाला सबके लिए खाना।